जय हिंद बच्चों। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी से आंकिक प्रश्न कैसे आते हैं। तो आप ये वीडियो देख के आधुनिक आवर्त सारणी के आंकिक प्रश्न बना सकते हैं। देखिए, आपको प्रश्न में दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 18 है। अब इस तत्व का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इस तत्व को कौन सा समूह में रखा जाएगा, इस तत्व का नाम क्या होगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आधुनिक आवर्त सारणी और ऐसे टाइप का सवाल मैं बता दिया हूँ। यदि पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो, जिसमें आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में डिटेल बता दिया हूँ। देखिए, इसमें मैं बता रहा हूँ कि इस तत्व का परमाणु क्रमांक 18 है, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मैं सूत्र बता दिया हूँ। ये होता है क्या, 1s2 2s2 2p6 इस तरह से होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 पहले में 2, 2s2 2p6 2 2 4 और 6 10 हो गया। हमारे पास 18 है तो अगला क्या जाएगा 3s2, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है 3p6। तो देखो 2 2 4 6 10 10 2 12 और 12 6 क्या हो गया 18। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालने के लिए मैं पिछला वीडियो में आपको बता दिया हूँ, आप वहाँ जाके डिटेल से देख सकते हैं। अब इस तत्व को कौन सा समूह में रखा जाएगा, तो समूह बताता है ये p है। तो यहाँ से p आखिरी का जो इलेक्ट्रॉन है वो p में भरा जा रहा है। तो p से पता चलेगा कि ये रहेगा p ब्लॉक तत्व। मतलब इसका जो समूह है वो कौन सा समूह रहेगा, p ब्लॉक तत्व। इसी में आप ये लिख सकते हो कि इसका वर्ग क्या होगा, ठीक है। तो वर्ग में आपको याद रखना, जैसे p में 6 है, ठीक है। तो वर्ग याद करने के लिए आप क्या करना, 12 में 6 जोड़ देना। p मतलब 12 के बाद स्टार्ट होता है, तो 12 + 6 मतलब कितना 18 वर्ग। 18वां वर्ग बोलते हैं जिसको बोला जाता है क्या, अक्रिय गैस समूह, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है 18वें वर्ग को, अक्रिय गैस समूह। तो देखो, उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, उस तत्व को कौन से समूह में रखा जाएगा ये समझ आ गया होगा। इस तत्व का नाम क्या होगा, तो 18वां जो तत्व है जिसका क्रमांक 18 होता है वो है कौन सा, तो उसका नाम है आर्गन, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ऐसा करके जब आप पढ़ोगे तो समूह में जो 18वां तत्व है, देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, 18वां जो तत्व रहता है वो होता है आर्गन। तो आर्गन का संकेत होता है क्या, Ar, ठीक है। तो आप इस तरह से तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समूह और उस तत्व का नाम याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात करते हैं। इसमें हमको दिया गया है क्या, 3 तत्वों की परमाणु संख्या दिया है 5 7 और 10। कौन सा तत्व वर्ग 18 का होगा, कौन सा तत्व 15 का होगा, कौन सा 13 का होगा और ये किस आवर्त में रखा जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करना, तीनों का विन्यास लिख लेना। जैसे 5 है तो 5 का विन्यास अभी देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिखा 1s2 2s2, तो 2 दूनी 4, 2 और 2 4 और यहाँ पे 1 आएगा। मतलब यदि विन्यास मैं लिखूँ तो क्या होगा, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 हो गया। अब बचा 1, तो 2s2 के बाद क्या आता है 2p6 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 का होगा 2 2 4 और 1 5, ठीक है। 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का 1s2 2s2 2p, देखो 2 2 4 हो गया। अब बचा कितना 3, तो ये 7 हो गया। अब हमारे पास क्या है, एक है 10, तो इसका क्या होगा, 10 का क्या होगा, तो चलो ये भी हम देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p, देखो 2 2 4 यहाँ पे आएगा 6, तो ये 10 का हो गया। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं हम। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो देखो यहाँ पे सभी के सभी जो है वो p ब्लॉक में है। अब p ब्लॉक में वर्ग देखने का तरीका होता है कि 12 में 1 जोड़ो। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे किए थे कि कौन सा समूह में रखा, तो p ब्लॉक है, तो देखो 6 था, p6 था, तो 12 + 6 18 वर्ग बोले। वैसे ही देखो ये 12 में 1 जोड़ेंगे तो 12 + 1 क्या होगा 13। तो कोई 13वां वर्ग जिसका क्रमांक 5 है वो 13वां वर्ग में होगा। तो कौन सा तत्व वर्ग 13 में रहेगा, जिसका क्रमांक क्या है 5, ठीक है। जिसका क्रमांक 5 है वो वर्ग 13 में होगा। ये 7 किसका होगा, तो p में 3 है, तो 12 में 3 जोड़ो, तो 12 में 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 15। मतलब ये 7 है वो कौन सा में रहेगा, समूह 15, ठीक है। जिसका क्रमांक 10 है, तो 10 है तो 12 में 6 जोड़ दो, 6 है ना ये, तो 12 में 6 जोड़ दो, तो 12 में 6 जोड़ोगे तो क्या होगा 18। मतलब जिसका क्रमांक 10 है वो कौन सा में रहेगा, वर्ग 18, ठीक है। तो आप इस तरह से वर्ग देख सकते हैं। अभी क्वेश्चन और बोल दिया क्या, कि ये सभी तत्व किस आवर्त के हैं। तो ये सभी तत्व किस आवर्त के हैं, तो ये आवर्त बताता है उसके सामने का अंक। तो उसके सामने में 2 है, इसके भी सामने में 2 है, इसके में भी सामने में 2 है। मतलब सभी तत्व जो है, ठीक है,
सभी तत्व दूसरे आवर्तक है। यदि सामने में 2 अंक है लास्ट वाला का तो वो दूसरा आवर्त होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन आ गया कि हमको एक तत्व का परमाणु क्रमांक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को रोककर इसको हल कर सकते हो अपने कॉपी में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए अब मैं आपको देता हूं एक और क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन और आता है आधुनिक आवर्त सारणी में कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर और बाएं से दाएं जाने पर निम्न गुणों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। परमाणु आकार। तो परमाणु आकार क्या होता है, ध्यान देना। नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो कहलाता है त्रिज्या। ठीक है, नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो क्या कहलाता है, त्रिज्या। और इस त्रिज्या से बने आकार, ठीक है, इस त्रिज्या से बने आकार को क्या कहते हैं, परमाणु आकार। ठीक है, इस त्रिज्या से बने आकार, नाभिक का जो आकार रहता है उसको क्या कहते हैं, परमाणु आकार। तो ये आप लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो बताना है। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, तो याद रखना ये संकेत है ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु आकार बढ़ते हैं। आपको ये लिखना है ना, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ते हैं। अब क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि कक्षक बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि कक्षक की संख्या बढ़ते हैं। ठीक है, अब बाएं से दाएं, ये बाएं से दाएं होता है, तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, तो परमाणु आकार, ठीक है, घटते हैं। क्यों घटते हैं, क्योंकि कक्षक समान होता है और इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको लिख सकते हैं कि कक्षक समान होता है और इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। देखिए आपको ये उत्तर लिखना है कि परमाणु आकार में क्या लिखना है, तो आपका ऊपर से नीचे क्वेश्चन पूछा है, तो परमाणु आकार ऊपर से नीचे जाने पर, देखिए ऊपर से नीचे जाने पर कक्षक बढ़ते हैं क्योंकि कक्षकों की संख्या बढ़ती है। परमाणु आकार बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटते हैं क्योंकि कक्षक समान रहते हैं और इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। वैसे आयनन ऊर्जा क्या होता है, तो आयनन ऊर्जा क्या होता है, विलगित अवस्था में धनायन बनने के लिए ऊर्जा। ठीक है, धनायन के लिए आवश्यक ऊर्जा, यह धनायन तब बनता है जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा। अब इसमें आपको याद रखना है कि ऊपर से नीचे आने पर या बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होता है, तो आपको याद रखना कि ऊपर से नीचे आने पर, ये ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा में कमी होती है, और बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा में कमी होता है और बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा में वृद्धि होता है, बस। ठीक है, संयोजकता क्या होता है, तो अंतिम कोष में अष्टक पूर्ण करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे कहा जाता है संयोजकता। ठीक है, अब आपको ये डिटेल नहीं लिखना है, आपको जो पूछा जाएगा वही बस लिखना है कि परमाणु संख्या में वृद्धि होती है, कमी होती है। तो इसको आप लिखेंगे क्या, ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता जो रहता है अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता जो रहता है वो अपरिवर्तित रहता है। अब बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। ठीक है, इसको याद रखना कि संयोजकता जो होता है बाएं से दाएं जाने पर पहले बढ़ेगा और उसके बाद फिर घट जाता है। ठीक है, विद्युत ऋणता क्या होता है, तो जो आयनन ऊर्जा में धनायन के लिए होता है, तो विद्युत ऋणता में क्या होता है, विलगित अवस्था में, ठीक है, ऋणायन बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ठीक है, ऋणायन के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो ऋणायन के लिए आवश्यक ऊर्जा मतलब क्या बोलते हैं इसी को, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए आवश्यक ऊर्जा।
ठीक है। अब इसमें आपको याद रखना है कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है इसका मान, तो ऊपर से नीचे आने पर सेम कंडीशन इसमें भी आएगा, इसमें भी कमी होता है, और बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन नहीं बताना है, डेफिनेशन पूछा तो आपको बताना नहीं, तो ये क्वेश्चन में आपको बस यही बता देना है कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या मान होता है। तो परमाणु आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ते हैं क्योंकि कक्षक की संख्या बढ़ते हैं, और बाएं से दाएं जाने पर घटते हैं क्योंकि कक्षक समान रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। आयनन ऊर्जा बताएंगे तो ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा के मान में कमी होती है, और बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। संयोजकता यदि पूछा जाए तो बता सकते हो कि ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता अपरिवर्तित रहता है, और बाएं से दाएं जाने पर पहले बढ़ता है और फिर घटता है। इलेक्ट्रॉन ऋणता यदि पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन ऋणता में कमी होती है, और बाएं से दाएं जाने पर आप वृद्धि होती है। तो आप ये प्रश्न भी की तैयारी कर सकते हैं एग्जाम के लिए।